अह, और सुमित कैसे हो? बढ़िया सर। गुड गुड इवनिंग सर। ओके। धीरे धीरे सब ज्वाइन हो रहे हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं। पर नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं अपना डिस्कशन जो भी हमारा है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। भाई तुम्हें अभी मेहनत बहुत करनी है। तुम्हारे हाँ सर। तुम्हारे रिजल्ट थोड़ा सर सा। थोड़ा वो हो गया था। हाँ, थोड़ा सा। डिस्टर्ब हो गया था रिजल्ट की वजह से। थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स को और थ्योरेटिकल को दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन मिला के अच्छे से स्टार्ट करो। थोड़ा तो लैग कर रहे हो यस कहीं सर। ना कहीं। चलो, मोस्टली लोग ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो विशाल। हेलो। चलो, लगभग लगभग सारे लोग ज्वाइन हो गए। ये बताओ पढ़ाई कैसे चल रही है पहले। माइक ऑन कर सकते हो? क्योंकि मुझे ये नहीं लग कुछ का छोड़ के मुझे सबकी थोड़ी बुरी हालत लग रही है अभी तक। कुछ लोग तो टेस्ट दे नहीं रहे। बहुत हिम्मत से टेस्ट देना पड़ता सर। क्यों भाई, इतना हार्ड पेपर तो नहीं बनाता हूँ मैं। तो डर लगता है। अरे किस बात का डर है, बताओ मुझे। किस बात का डर है? एक तो सर नंबर कम आएंगे। नहीं, एक एक बात बताओ मुझे, यहाँ रोने से अच्छा है ना वहां रोने से अच्छा है कि यहीं रो लो थोड़ा सा। तभी सर मैं तो हिम्मत करके दे देता हूँ। नहीं देखो, तुम कंसिस्टेंट हो and बहुत 80% लोग कंसिस्टेंट है, बट जो कंसिस्टेंट नहीं है मैं उनको बता देता हूँ यार, थोड़ा सा ना टेस्ट में अपेयर हुआ करो। एटलीस्ट ये डर निकलेगा कम से कम। जब एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा तुम रैंडमली टेस्ट ही दे रहे हो बैठ के। हमने अभी तक कितने टेस्ट दे लिए हैं? आई थिंक 10+ टेस्ट हो चुके हैं। हाँ हो चुके हैं 10+ तो। ठीक है, एंड कुछ ही लोग हैं जो कंसिस्टेंट टेस्ट दे रहे हैं एंड उनका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बट जो नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट है इसके लिए पूरी। किसी का माइक ऑन है तो यार, टेस्ट एटलीस्ट अपेयर हो जाओ। चलो कोई नहीं, पहले हम आगे का डिस्कशन करते हैं। और रोशन कैसे हो आप? बस बहुत अच्छे हैं। अच्छे। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और पढ़ाई चल रही सही से? हाँ, चल रही है। एसएफएम अभी तक टेस्टिंग। मैंने टेस्ट क्या हुआ? अभी तक मैंने टेस्ट नहीं दिया है। एक्चुअली मैं अभी सो कर ही उठा हूँ। तो अच्छा, कुछ देर कोई में मैं कोई टेस्ट बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी वाला टेस्ट बहुत कम स्टूडेंट का आया है मेरे पास, तो आराम से ये वाला टेस्ट दे देना। हाँ। जी। गोपी आप बताओ, आपका कैसा चल रहा है पढ़ाई? सर अच्छा चल रहा है। आपका लॉ में ही मेन फंस रहा है ना? दोनों बार उसमें ही रह गए। चलो कोई नहीं, अब उस पर भी डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी आईटीआई बहुत सारे स्टूडेंट के चेक किए, यहाँ पे 60+ मार्क्स लॉ में उनके हैं। तो थोड़ा वहां पे हम बात करेंगे कि देखो, लॉ में ना थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे वर्क करना पड़ेगा। कि लाइक हम लिखते हैं ना जब, तो हम एक पैराग्राफ राइटिंग करने बैठ जाते हैं। देखो वो चीज नहीं चाहिए। थोड़ा सा ना लाइन ब्रेक करके हल्का सा सामने वाले, देखो सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रहा है ठीक है, सामने वाले को कैसे समझाना है उस पर ध्यान देना है हमें यहाँ पे। तो लॉ में है ना, थोड़ा लिखने पे ध्यान जरूर देना, आता सबको है। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ना हम क्या करते हैं, हमें बस पढ़ाया जाता है कि लॉ में ना प्रोविजंस लिखने हैं। नहीं, ज्यादा प्रोविजंस का ज्ञान नहीं चाहिए। नया आरटीआई वैल्यूएशन में चेक कर रहा हूँ, एग्जामिनर को चाहिए आपका कंक्लूजन। अगर 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 आपने कंक्लूजन सही से लिख रखा है ना, तो आपको नंबर देगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप एडिशनल डायरेक्टर के एग्जाम को क्वेश्चन में आपने कुछ भी भर दिया एंड आपका कंक्लूजन गलत है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5 में से 4 नंबर आ जाएंगे, नहीं देगा नंबर। तो थोड़ा सा ना कंक्लूजन पे वर्क करना सीखो, एंड कंक्लूजन वर्क तभी होगा जब आपका प्रोविजंस क्लियर होंगे। एंड ये ओवर राइटिंग मत किया करो कि हम 1.5 पेज भर रहे हैं कि हमको नंबर मिल जाएगा। ये मिथ है, ठीक है? तो आप आराम से क्वालिटी लिखो, कंक्लूजन पे ध्यान दो, थोड़ा सा लाइन ब्रेक करके लिखा करो कि सामने वाले को क्लियर चीजें समझ आ जाए। चलो वो सब तो बात की बात है, पहले हम डिस्कशन करते हैं अभी का। उस पर ही पहुंचेंगे धीरे धीरे। देखो अभी तक हमारा एफआर में जो टारगेट्स है, सच बताओ कितने लोग का सही से हुआ है? देखो मुझे बेसिकली ये जानना है कि इतने चैप्टर्स सबका हुआ है या नहीं हुआ है। एफआई, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस, इंडेस 102, लीजेस, एंटरिंग। सच बताना। यस सर सारे नहीं हो गए। सर, हो गया हो सर। गए सर। यस सर हो गए। सारा हो गया हो गए सबका? सर सर। मेरा बाकी है अभी। मेरा यस नहीं हुआ सर। है। देखो मेरा नहीं हुआ मेरा है भी वो बाकी। 10।
देखो ये सारे सर इंपॉर्टेंट, मेरा थोड़ा बाकी है सर, एफआई का भी पूरा नहीं हुआ मेरा। कोई बात नहीं, बाकी है तो उसको करो। देखो यहाँ से हमारा 67 मार्क्स का पेपर यहीं से आने वाला है, तो अगर इसमें गए फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बस मैंने सिलेक्टिव चैप्टर स्टार्टिंग, हमने स्टार्टिंग ही किया है इंपॉर्टेंट से, बिकॉज होता क्या है ना कि अगर हम सब लेके बैठ जाएंगे ना जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है, तो लास्ट में आता है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सेम डीटी में भी यही चीज होता है कि हम अपना स्टार्ट करते हैं गलत, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और हम लास्ट में मेनली जो टॉपिक्स आते हैं वहां आते आते एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो सेम यहाँ भी वही चीज है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इतना चैप्टर्स तो पहले आपको एनी हाउ करना ही करना है। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज इसको करो, ठीक है। इसके बाद हमारा जो भी लेफ्ट रिमेनिंग टारगेट्स का चैप्टर है ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखो अभी हम, मेरा सिंपल से मानना है कि, एक सेकेंड, अभी कौन ज्वाइन हो रहा है, मैं एक सेकेंड ले लेता हूँ सबको, टाइम पे आ जाए करो सब। चलो देखो, लास्ट बताता हूँ, 4 मार्च तक मुझे एफआर खत्म करना है। लास्ट टारगेट लेके चलते हैं, 4 मार्च तक एफआर खत्म करना है। रिमेनिंग एफआर के टारगेट्स में हमारा इतने इंडेक्स बाकी है, 16, 23, 105, 38, 33, 12, 19, इतना सर, इतना बाकी है। यस सर, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? अब देखो सारा इंडेक्स नहीं आ सकता एग्जाम में, ये आपको पता होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मेनली इंडेक्स है वो हमने देख लिया, ठीक है। 60 मार्क्स, 65 मार्क्स के इंडेक्स हमने कवर कर लिए अभी तक। अब सर इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपका 16 आपका पीपी, ठीक है। 23 आपका बोरिंग कॉस्ट का, 33 एंड 112 और 19 और 115। इस ये एक बार म्यूट कर देना इसका अभी, ठीक है। तो देखो 16, 23, 33, 112, 19, 115, ये इंडेक्स हमें अभी अपकमिंग टारगेट्स में कंप्लीट करने हैं, जो कि मेरा रहेगा भाई साहब 4 तारीख तक खत्म करना है सर। इसके अलावा जो 38, 8, 40 एग्रीकल्चर, बहुत आईसीए ने लेटेस्ट पूछ दिया है, थोड़ा सा आप सॉफ्ट वे में इसको ओवरव्यू कर लेना। बट याद रखना पीपीई को देखना है, बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल वाला, ये आपका ईपीएस, इनकम टैक्स और एम्प्लॉय बेनिफिट और आपका रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये इसमें से हमारा मेन रहेगा इसको कवर करना। तो मतलब कल से ये समझ लो, हो सकता है कि मैं एक दिन में 2 इंडेक्स दूंगा एंड आप कवर कर सकते हो। थोड़ा सा ऑडिट को आप थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हो, अपना मेनली टाइम अभी आप अपना एफआर में देना, बिकॉज देखो पहला पेपर गेम चेंजर है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे रैंक इंस्टीट्यूट से सबसे बात कर रखा है, सर वो कहाँ पे फंसते हैं? वो फंसते एफआर में। आपका लास्ट पेपर आपके फर्स्ट पेपर को इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट आपका फर्स्ट पेपर आपके लास्ट पेपर तक को इम्पैक्ट करेगा। तो जितना अच्छा फर्स्ट पेपर की तैयारी होगी ना, आप समझ लो आप अपना बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, जो भी ग्रुप है, सिक्योर करने वाले हो। तो अभी तक जितना किया है उस पर कमांड अच्छे से होना चाहिए। टेस्ट के वे मुझे पता चल रहा है कि सारे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे, एक वीडियो के थ्रू मैं बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज टेस्ट दो। एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कहाँ लैग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। क्योंकि जिनका स्टूडेंट का टेस्ट आ रहा है वो ठीक है, मतलब ओके है, एक सेकंड रिवीजन में उसको और बेटर कर लेंगे। बट जो टेस्ट नहीं दे रहे भाई, थोड़ा सा आप सावधान रहो। सर देखो, अब आपको इतना समझ आएगा कि हम नेक्स्ट कल से अपने इस इंडेक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक तरह से आपके दिमाग में पहले से आइडिया हो जाना चाहिए कि 16, 23, 105, 33, इनकम टैक्स, एम्प्लॉय और रेवेन्यू, ये हमारा नेक्स्ट का आप समझ लो 2 मार्च तक का टारगेट रहेगा, जिसमें हम 2 टेस्ट इसको कवर करेंगे। और टेस्ट तो मैं लेते ही रहता हूँ, ठीक है। अब सुनो, मुझे ये सर बताओ, 16 तो हो गया ना? 16 हो गया है? हाँ 16 हाँ, हो गया है। पीपी पीपी हाँ आपने हो दे गया सर है। दिया हो था गए। ना? हो गया सर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इसको हटा दो, नेक्स्ट हमारा यहाँ से रहेगा, बोरोइंग से नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, यहाँ से रहेगा। तो ठीक है, वो मिस हो गया होगा मेरे से, ठीक है। तो इतना याद रखना, इस देखो 16 आएगा इस बार एग्जाम में, ठीक है। बहुत एमटीपी आरटीपी में दिख चुका है, तो 16 आने के चांसेस पूरे हैं। ईपीएस भी हमेशा आता है। तो अब जो बचे हुए रिमेनिंग है उसको देखना है। एक चीज और है कि एफआर में आप सब कवर नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो मैं टारगेट्स में करवाऊंगा तो श्योर ये भी आप मेरे टारगेट्स में रहेंगे, बट आप अपने हिसाब से देख लेना। लास्ट के जो मैंने जिसको हाईलाइट नहीं किया है ना, इसको आप थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू लेके आगे बढ़ जाना, ठीक है। ज्यादा डीप में मत जाना, अगर आपको दिक्कत देगा तो हल्का सा ओवरव्यू कर लेना। बट इसके अलावा सारे अच्छे से होने चाहिए, बिकॉज अगर पहला पेपर एग्जामिशन आपने निकाल लिया ना, 70-60 मार्क्स से आपको सिक्योर कर लिया, तो आप अपना लास्ट पेपर अच्छे से दे दोगे, ठीक है। तो इसको लिए रेडी रहना। नेक्स्ट आने वाले डेज में हम थोड़े इंडेक्स बढ़ाएंगे, और आप कर भी सकते हो
23 में ज्यादा 10-12 क्वेश्चन है, 105 में भी वही रिमेनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 to 15 है, तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो। तो रेडी रहना, कल से हमारे 2 इंडेक्स आने वाले हैं। सेकंड, एक चीज बताओ कि ऑडिट में जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ वहां से कितने लोग उसको समझ पा रहे या कितने उसको लोग याद कर पा रहे? बिकॉज देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो मैंने स्किमिंग करके वहां रख दिया आपके लिए। बताओ आप, हैंड रेज जो कर रहे, कोई क्वेश्चन है? मेरे को बताओ ऑडिट में जो मैंने पीडीएफ दिया है उसमें से समझ आ रहा है कि देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ उसको नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि पिछले बार भी वहां से 30 मार्क्स था, स्मॉल ऑडिट चैप्टर्स बोलते हैं उसको। तो किस किस ने ऑटोमेटेड देख लिया है? सर समझ तो आ जाता है, समझने में दिक्कत नहीं है, थोड़ी दिनों के बाद वो क्वेश्चन भूल जाते हैं, देखो रट लो फिर भूल जाता है। देखो फिर इसलिए तो मैंने बोला, मैंने बहुत, कितने पेज मैंने दिए तुम्हें डेली के? आई थिंक वो ऑडिट के 5-6 पेज होंगे। मैक्सिमम 7 पेज होते हैं एक पीडीएफ में, ठीक है, मैक्सिमम। मेरे एक पीडीएफ में 7 पेज मैक्सिमम होते हैं, उतना तो दिमाग हाँ में जी। रिटेन कर सकते हो। देखो देखो एक चीज गलती क्या होता है ना, हम ज्यादा सोचने लगते हैं। अब एक गलती और क्या करते हैं, हम अभी एफआर ऑडिट कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज आता है सर हमारा एसएफएम लॉग हम भूल रहे हैं, हम अपना है ना डीटीएस सीएमपी भूल रहे हैं। तो यार थोड़ा फर्स्ट रिवीजन हुआ था उस पर तो फेथ रखो थोड़ा सा। यही गलती करते हैं हम, अपना जो करंट करते हैं ना उसको सोच के हम सोचते हैं कि हमारा एसएफएम लॉ कैसा होगा, हमारा डीटीएस सीएमपी कैसा होगा, तो इसको हम सोच के इसको ही बर्बाद कर देते हैं। तो थोड़ा सा करंट सर पोजीशन। ये हाँ बताओ बताओ। ऑडिट सेवियर वाला ही पीडीएफ है ना? ऑडिट सेवियर वाला? वाला ही पीडीएफ है ना? हाँ हाँ, ऑडिट सेवियर वाला जो पीडीएफ है उसको एटलीस्ट याद करना है। देखो जितना समझना है उतना समझ लो, बट जो मैं दे रहा हूँ ना उसको कहते नहीं है घोल के पी जाओ, कि उसमें से ही क्वेश्चन लगेंगे स्मॉल ऑडिट में। आईसीआई को पता है, बच्चा आपको ऐसे करके जाएगा, बच्चा प्रोफेशनल एथिक्स करके जाएगा, कारो करके जाएगा, कंपनी ऑडिट करके जाएगा, और उसके अलावा छोटे छोटे चैप्टर्स में स्लैशिंग करेगा। तो मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स के लिए उतना निकाल के रख दिया है कि कोई चैप्टर आपसे छूटे नहीं। 4-5-6 क्वेश्चन है, उतना याद कर लो। चांसेस हाई है, 80-90% चांसेस है, अगर कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो वहीं से आएंगे। देखो मैं ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस बोल रहा हूँ, पिछले बार भी ये चीज था, पिछले के पिछले बार भी था। तो ऐसे ही लड्डू देगा वहां से आपको, बट आपने वो चीज देखा ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप पूछेगा ए आप लिख के आओगे जेड, आप बोलोगे ऑडिट में मैंने 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, एग्जाम में आ रहे 32 मार्क्स। तो ये चीज हमेशा होगा आपके साथ। तो थोड़ा सा उस पीडीएफ पे ध्यान दिया करो, ठीक है? एंड ज्यादा नहीं है, 6-6 पेज है। एंड आज मैंने वो एक्स्ट्रा शीट बना दी है, मैं अभी ग्रुप में जस्ट ऐड करने वाला हूँ, सारे लोग ईमेल एक बार में डाल देना, ठीक है? तो वो पीडीएफ मैं फुल पीडीएफ सबको शेयर कर दूंगा, जो कि 170-180 पेज का अराउंड है, ठीक है? जिसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे और टी में थोड़ा कोशिश करना कि और क्वेश्चन बैंक फॉलो करने का, बिकॉज वो कंसेप्चुअल है, तो वहां पे थोड़ा सा ना प्रैक्टिस ज्यादा करना, ठीक है? अदरवाइज स्मॉल चैप्टर्स ब्लाइंडली फॉलो करो थोड़ा सा, ठीक है? मतलब रट दो, इतना तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है? एग्जाम में आ गया तो इसको आप अच्छे से लिख पाओगे। अब देखो ओके सर। नेक्स्ट मैं बताऊंगा, कल से हमारा अपना इसमें जो बचा हुआ है छोटे छोटे टॉपिक्स है, एंड ऑपरेशन ऑडिट, 26 को इंश्योरेंस, मतलब डेली एक एक चैप्टर लेंगे यहाँ पे, एंड इसको अपना टेस्ट वे में कंप्लीट करेंगे। तो ऑडिट भी हमारा 4th तक बैंक ऑडिट होगा, 5th को टैक्स ऑडिट करके ऑडिट को हम समाप्त करेंगे। मतलब ये समझ लो 5 मार्च तक अपना एफआर एंड ऑडिट का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। अब इसमें से जितने बोथ ग्रुप्स वाले हो, ठीक है, जो भी बोथ ग्रुप्स वाले हो, 6 मार्च से रेडी रहना, या 5 मार्च के इवनिंग से रेडी रहना। हम अपना बोथ ग्रुप्स का टारगेट स्टार्ट करेंगे। सर जो सिंगल ग्रुप वाले हो, आपका सेकेंड रिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है? अब सेकेंड रिवीजन कब से स्टार्ट होगा? सर 10 मार्च से। तो 5 से 10 के बीच में करना क्या है, जो फर्स्ट ग्रुप वाले उनको समझा रहा हूँ, 5 से 10 के बीच में करना क्या है, रिवीजन करना है। जो भी आपका बैकलॉग छूटा हो, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कभी बैकलॉग के पीछे ना हड़बड़ाया मत करो। आप लोग ना तुरंत हड़बड़ा जाते हो कि मेरा बैकलॉग रह गया, तो मेरी वजह से बैकलॉग तो नहीं रहा है। किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी को वैलेंटाइन में जाना है, किसी को कहीं और जाना है, तो वो मेरी वजह से तो बैकलॉग नहीं था। और हाँ, सबका वैलेंटाइन मना है मेरे को पता है, ठीक है? वैलेंटाइन डे के दिन मैंने जानबूझ के वो टेस्ट लिया था, बहुत कम लोग ऑनलाइन थे। हाँ ठीक है, तो एग्जाम है, 2 महीना है, वैलेंटाइन वैलेंटाइन साइड कर लो थोड़ा सा, ठीक है? अब वैलेंटाइन का भूत उतर गया होगा तो पढ़ाई पे भी लग जाओ। कितना सीटिंग आवर्स निकल रहा तुम लोग को बताना थोड़ा मुझे यार, कितने सीटिंग आवर्स निकाल रहे हो? एक एक करके माइक ऑन करके बताना। सर 10। 10? हाँ बताओ आरती, आप बताओ। सर 10 7 to आवर। 8 hours है सर मेरा।
किसका 6 घंटा से कम निकल रहा है? बढ़िया। बताओ, अभी बताओ। 6 से 7 घंटा सर निकल अभी रहा है। अभी नहीं निकल रहा है। देखो 16 फेब मतलब बीच में निकलने लग गया था, फिर 16 फेब से हेल्थ इशू हो गया तो वापस अभी कम पड़ गया है। देखो अब जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है उसको तो कुछ कर नहीं सकते। अब हेल्थ इशू एंड ऑल, ठीक है, वो उस पर तो अपने ध्यान रखना है। देखो सबसे दिक्कत ये भी होता है ना पढ़ाई को लेके कि यार थोड़ा सा ना हेल्थ फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अपने टाइम बताता हूँ, मैं जितना हेल्थ प्रॉब्लम से था उतना शायद कोई होगा भी नहीं। लाइक मैं तो अपने स्टोरी डाल रखा है यूट्यूब पे, एक अप्रैल की वीडियो है। तो देखो सब कुछ मैटर है, ठीक है, बट थोड़ा सा कहते नहीं है इसके बाद जो जीतता है ना उसको बाजीगर कहते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, मई के रिजल्ट के बाद, रिजल्ट में आपको कोई नहीं पूछेगा आपको क्या था नहीं था, आप फेल किए पास किए कैसे क्या किए। मुद्दा क्या रहेगा, वो आपको पास दिखेगा, बोलेगा हाँ इसने मेहनत किया है। अब वो आपको तबीयत खराब था, आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, इतना कोई पूछने नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। तो ठीक है सबके साथ थोड़ा थोड़ा इशू है, मैं मान रहा हूँ कि ठीक है किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी का फैमिली प्रॉब्लम है। यार देखो 2 मंथ की बात है, ठीक है, 2 मंथ में सब बदल जाएगा। मैं बताता हूँ इस बार जो भी 30 चार्टेड अकाउंटेंट बने, एक दिन में भाई साहब चेंज हो गया सारा। मतलब जो लड़का सिंपल सा टी शर्ट में आता है वो फॉर्मल टाई वाई लगा के आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यस नाउ वो पैकेज है एंड ऑल, फोन करता सर मेरी 20 लाख की जॉब लग गई। देखो मोटिवेशन तो है, सिंपल सी बात है, मैं भी सोच रहा हूँ कि सही है यार 20 लाख की जॉब लग गई। अब वो ये सब मोटिवेशन लेके चल रहा है। अब देखो 20 लाख मनी फैक्टर नहीं करता, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपका लाइफ चेंज हो सकता है। अब आपने इतना टाइम दिया है तो यार 2 महीने की बात और है, 60-65 डेज है, बैठ के पढ़ लो 10 घंटे में बोल रहा हूँ। देखो होंगे 4 घंटा 5 घंटा में सीए बनते हैं, ऐसा नहीं बोलता कि तुम पढ़ोगे बैठे तभी 10 घंटा बनोगे सीए। सबकी अपनी अपनी है कोर कॉम्पिटेंसी। बट फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा सा सिटिंग आवर्स बढ़ाओ। जो बोथ ग्रुप्स वाले उसके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। एंड आप ये भी दिमाग में रख लो कि 20 अप्रैल के बाद आपके दिमाग में कुछ चलेगा भी नहीं, कोई टेस्ट वेस्ट आप नहीं दे पाओगे, ये मेरी गारंटी है। वो प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्रेशर आ रहा है तो उसको हैंडल करना सीखो, ठीक है। आंख बंद करो, जो टारगेट्स है उसको लग जाओ, टेस्ट देते रहो, आउटकम्स भूल जाओ ना, क्या होगा यार रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। बट अब एक एक पेपर कीमती है ना, आप लास्ट पेपर लेके बैठ जा रहे हो अपना कि यार मेरा डीटी नहीं हो रहा है, आईडीटी नहीं हो रहा है, तो होने दो ना, छोड़ दो ना, पहले पहले एफर्ट जो है उसको तो देखो। एफर्ट में स्कोर नहीं करना है आपको, एफर्ट में 40 लाने हैं। और बहुत सारे लोग का एफर्ट प्रैक्टिकल वीक है, और हम पता है ग्रुप 1 में फंसते क्यों है, अपने एफआर एंड एसएफएम की वजह से एग्जामिशन नहीं आ पाते हैं। एंड पता है कि वहां पे आपको नंबर मिलने नहीं वाला है लॉ एंड ऑडिट में, वो नंबर काट रहा है। मैंने पेपर देखा है, मैं एग्जामिनर नंबर जानबूझ के काट रहा है। जहां पे 5 में से 3 3.5 मिलने चाहिए वहां पे 1 नंबर दे रहा है, 1.5 नंबर दे रहा है, बिकॉज हम कुछ कर भी नहीं सकते वहां पे, क्योंकि वो एग्जामिनर के मूड पे हो सकता है उसका किसी से लड़ाई हुआ होगा, हाँ भाई पेपर आ गया इसका चलो काटो इसका नंबर। हो सकता है उसका मूड अच्छा होगा, 5 में से 4 दे दो थ्योरी में। बट प्रैक्टिकल जहां पे उठा सकते हैं वहां पे प्रैक्टिकल नंबर उठाएंगे। एंड एसएफएम में मैंने बार बार बोला कि आंसर लिखने समय ना थोड़ा सा रिव्यू किया करो। लाइक देखो एसएफएम ऐसा पेपर है जो 100 मार्क्स से बना सकते हो, स्पीड सही रहेगा तो। बट अगर रिव्यू नहीं करोगे ना तो एक छोटा सा मिस्टेक, कहते नहीं एक टॉप ऑफ द लेवल पर मिस्टेक आपका पूरा क्यूमुलेटिव वे में पूरा आंसर बर्बाद कर सकता है। तो एसएफएम में ना एकदम कदम फूक फूक के लिखना कि अगर थोड़ा भी गलती हुआ तो आपका बहुत नंबर बर्बाद हो सकता है। एंड कोई कटिंग वटिंग मैटर नहीं करता एसएफएम में, आप पन्ने को जितना काटना है काट दो, फाइनल आंसर परफेक्ट होना चाहिए। सब प्रेजेंटेशन आईसीआई वाला अरे कुछ नहीं, फाइनल आंसर परफेक्ट है आपको नंबर मिलेगा। सेम अब देखो एफआर में उल्टा है। एफआर में बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे मैं अपने ग्रुप में बता दूं उज्जवल एंड आदित्य, उनका पेपर मैंने देखा है, प्रेजेंटेशन को सुधारना पड़ेगा। एफआर में आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ठीक है। जैसे आपको आपने देखा होगा किसी को फुल मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं एफआर में, 8 में 8 कम मिल रहे हैं, बिकॉज क्यों? सबसे पहले आपको एफआर में एक चीज ध्यान रखना है कि आपको स्टार्ट विद इंडियस नेम एंड नंबर। अगर आता है तो नेम नंबर लिखो, थोड़ा सा कंसेप्ट लिखो वहां पे, देन स्टार्ट विद प्रैक्टिकल। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट निकाला, हमने शेयर बेस्ड पेमेंट कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया, आप 20:50:10 लिख रहे हैं इक्वल टू समथिंग कुछ अमाउंट लिख रहे हैं। अब ये भी नहीं बताइए 20 है क्या, 50 है क्या, 10 है क्या, तो एटलीस्ट बताओ तो टेबलेट फॉर्म में यार एम्प्लॉय मेरे 20, ठीक है, हमारा शेयर प्राइस हमारा 10, देन हमारा ये प्रेजेंटेशन मैटर करता है। देखो एक एक नंबर बहुत कीमती है। आप जो 180 से 200 के बीच में भी फेल हुए हैं उनको पता होगा कि यार थोड़ा सा पुश हो जाता तो शायद वो निकल जाते हैं। तो देखो मेनली यही है, एफआर में प्रेजेंटेशन, एसएफए में रिव्यू करना सीखो। एक क्वेश्चन में गलती भी हुआ तो 8 नंबर बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो सुनो अब आते हैं डिस्कशन पे। ग्रुप 1 जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, हम अपना 10th ऑफ मार्च से अपना सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा 6 to 7 डेज का होगा,
ठीक है। 6 से 7 दिन का रिवीजन होगा, जो कहीं ना कहीं हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे टारगेट स्टार्ट हुए थे लाइक म्यूचुअल फंड से, खत्म हुए थे फॉरेक्स से, यहाँ पे अपना फॉरेक्स से स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे म्यूचुअल फंड पे। बिकॉज इससे क्या होगा कि हमारा अगर लास्ट में टारगेट स्पीड भी गए होंगे तो हम अपना यहाँ पे इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है, सेम एज इट इज 17 से 23 मार्च हमारा लॉ, 24 से 31 मार्च ऑडिट, एंड 1 से 7 अप्रैल हमारा एफआर। अब सुनो, हर यहाँ पे एक रिवीजन के बाद फुल टेस्ट होगा। लाइक अगर मैं बताऊं 16 मार्च को हमारा एसएफएम कंप्लीट होगा, तो फुल टेस्ट सबका एक साथ पे होगा। अब सर ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स वाले, सब बोथ ग्रुप्स वाले रेडी रहो। 5 से 22 मार्च तक हमारा डीटी एंड एससीएमपी चलने वाला है। जो सबसे आप ये समझ लो ग्रुप 2 का कहते नहीं पहाड़, ये पहाड़ है, बट इसको भी हम अभी तोड़ेंगे अच्छे से। बिकॉज देखो कहते नहीं एक सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है चैप्टर उठाने का, हम है ना गलत सीक्वेंस में चैप्टर उठाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो 5 से 22 मार्च तक अपना डीटी एससीएमपी रखेंगे, एंड देन 23 मार्च से 2 अप्रैल तक अपना आईडीटी इलेक्टिव लॉ जो भी है आपका इलेक्टिव पेपर होगा उसको रखेंगे। बिकॉज आईडीटी के साथ इलेक्टिव पेपर आराम से हम उसको 8 से 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो जो बोथ ग्रुप्स वाले हो प्लीज अपना एफर्ट्स डबल ट्रिपल जो करना कर दो। लाइक मैं अब बताऊं कि आप जैसे आप फैब में खड़े हो, मेरे टाइम पे ये चीज सितंबर में था, ठीक है, तो दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए आपके। अगर आपके दिमाग में इसके अलावा चल रहा है, सिटिंग अगर 10 घंटे से 12 घंटे के बीच में नहीं है, तो प्लीज सिटिंग आवर्स बढ़ा लो अपना, और दिमाग में कुछ मत चलाओ, आउटकम्स को छोड़ दो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे को एक एक करके पूछते रहते हो व्हाट्सएप पे। अरे एक चीज सर और, जैसे हाँ बताओ 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 ये बताओ। सर जैसे आपने भी बोला था कि 10 से लेके 16 मार्च में हम एसएफएम खत्म करेंगे सेकंड ठीक डिवीजन। ठीक है तो अब ये जो अब जैसे अब फॉरेक्स है, फॉरेक्स में 80 क्वेश्चंस है, ठीक है जो मतलब जो मैं सर की बुक कर रहा हूँ, तो रिवीजन मुझे वही 80 क्वेश्चन पूरे करने हैं। जैसे मेरे प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, अगर मैं रिवाइज करता हूँ तो मैं पूरा रिवाइज करता हूँ चैप्टर, मतलब 1 से लेके 80 तक पूरे क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक तो है मुझे थोड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है कि होगा। तो ठीक। उतने टाइम में मुझे वो सारे क्वेश्चन करने हैं, या मैं आपकी जो इंपॉर्टेंट लिस्ट आपने दी है वो रिवाइज करूँ? देखो उतने टाइम में मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक 20 से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये आपको प्रॉपर लिख के प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है उसको आप ओवरव्यू करो, उसको आप ऑडिटिंग मत करो। ऑडिटिंग मना करता हूँ मैं, रफली वे में बना दो। मतलब सिंपल सी बात है, कोई कैलकुलेशन आपने बुक में क्या किया, रफ वे में उसको बनाना चालू कर दिया। बट जो मेरे वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको लिख के बनाने हैं, प्लस आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लिख के बनाना है। तो ये हाँ समझ लो 50% पोर्शन आपको लिखना है। या आपने भी कुछ टिक लगाया होगा अपने टाइम, जैसे मैंने तो लगा हाँ दिया, जी, हाँ जी। तो आपने भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को टिक लगाया होगा। वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से बनाओ। बट उसके अलावा है ना, आप देखो सारे क्वेश्चंस करने नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा अपना ना फर्स्ट डिवीजन पे फेथ करना सीखो। यार 80 क्वेश्चन बार बार बनाओगे, आप बड़े बड़े जो रैंकर्स होल्डर्स आपने सुनते होंगे इंटरव्यू जिनका, या जो भी टॉपर्स हैं, उनको सिंपल सी मानना है यार देखो आपको कहीं ना कहीं रिफाइन करना है। फर्स्ट डिवीजन में अगर 100 क्वेश्चन है तो सेकंड डिवीजन में एटलीस्ट 50 क्वेश्चन पे आपको आना पड़ेगा। एंड लास्ट 1.5 डेज में ये 25 क्वेश्चन जो जो मैंने बुकलेट बनाया है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, ये लास्ट 1.5 डेज पे, तो ये तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो मतलब पहले आपकी वाली इंपॉर्टेंट लिस्ट सारी कर ली, बिल्कुल उसके बाद पर चैप्टर जो मार्क करे क्वेश्चन है उनको लिख के सॉल्व कर लिया। बिल्कुल, और जो रिमेनिंग बचे उसको ठीक है। ओवरव्यू कर लो। देखो हर आपको पता होगा ना, आपने क्वेश्चन देखोगे आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन तो हो जाएगा मेरे से, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक हाँ बार जी। बस थोड़ा सा ना पेन चला लो उस पर कि हाँ मेरे को फॉर्मेट पता है, मैं यहाँ तक पहुंच गया फाइनल आंसर, दैट्स इट। अब उसमें आपको 4 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, बट उसको स्पीड में निपटा लेना, छोड़ना मत, हिट मत ठीक करना है। कैलकुलेटर पे। एक बार पेन से जरूर लिख के एकदम रफ वे में डॉक्टर बन जाओ। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, चलो। अब एक देखो अब एक चीज और है। अब जो 180 से 190 के बीच में बहुतों का मार्क्स था, ठीक है, मतलब मैं बताऊं तो मैंने रिजल्ट देखा, आई थिंक मेरे को जहां तक याद है हर्ष का भी शायद लगभग लगभग इसी के आसपास था, और भी सारे स्टूडेंट हैं जिनका 180 से 190 था। लैग कहाँ पे किया है, या एक संचित है उनका भी इतना ही था। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जहां तक याद रहा है 180 से 190। सर दिक्कत क्या होता है ना, हम कंटेंट हम बहुत लिमिटेड लेके जाते हैं एग्जाम में। जैसे मैंने पूछा भी था, जैसे यहाँ पे जो हमारे ऑफिस में आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, मैंने उनसे पूछा भी था, उनको लॉ में आज तक उन्होंने आईबीसी नहीं पढ़ा, पीएमएलए नहीं पढ़ा, ठीक है, फेमा नहीं पढ़ा, सेबी नहीं पढ़ा। तो भाई तुम 60 मार्क्स से एग्जाम में लेके जा रहे हो, तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि तुम्हें 50-40 आ सकता है। एसएफएम में तुमने आईएफएम नहीं पढ़ा, डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ा, तो ये सब गलत है।
ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, लाइक देखो जो जब फेल होके आते हैं ना, तो हमें सबसे पहले वहां पे मेहनत करना चाहिए जहां पे हम लैग किए। तो लैग हम कहाँ करते हैं? अपने कंटेंट पे। अरे आप मान लो आप सब्जेक्ट में 10-10 नंबर का भी बढ़ा लेते हो जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो 40 मार्क्स तो आपका यहीं पे ऐड ऑन हो जाएगा, जो आपका 220 कर सकता है। तो सबसे पहले अपना कंटेंट जो मिसिंग है ना, जो कवर हो सकता है ना, उस पर जरूर वर्क किया करो। लाइक हमने अपने टारगेट्स में हर एक चैप्टर को काम किया है, एंड कहीं ना कहीं मैंने लास्ट 1.5 डे का एलडीआर इसलिए बनाया है कि आपका कोई छूटे ना। अगर कोई चैप्टर आप छोड़ने का सोच रहे हो ना, तो वो लिमिटेड ही कर लो। जैसे आपको पता होगा आईएफएम में मैंने क्वेश्चन बताया कि 5 क्वेश्चन है, फॉरेक्स में ये क्वेश्चन है, किसी को डेरिवेटिव समझ नहीं आता है, अरे उतना कर लो ना, 10 क्वेश्चन। क्या पता आपके एग्जाम में वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाए। कहते नहीं उसको लक कहते हैं लोग बाद में कि यार आप लकी थे, आपका लक अच्छा था। लक इज द ओनली बाई प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। आपने हार्ड वर्क किया तो लक बाई प्रोडक्ट वे में आएगा ही आएगा। तो कुछ छोड़ो मत। एटलीस्ट लास्ट 1.5 डे का जो एलडीआर है, अगर आपको लगता है, देखो मुझे पर्सनली, मुझे ना अपना फॉरेक्स चैप्टर बहुत हार्ड लगता था, और सेम लॉ में मुझे से भी हार्ड लगता था। ठीक है, तो बट मैंने कुछ ना कुछ लिमिटेड चीजें कर ली थी कि यार एटलीस्ट पेपर आएगा तो मैं उसको टैकल कर पाऊंगा, एंड मुझे आया वो चीज। मेरे क्वेश्चन आया, मैंने बनाया वो चीज सेबी का, सेम फॉरेक्स का मैंने सेम इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन निकाले थे, उसमें से मुझे फॉरेक्स का क्वेश्चन आया। तो कुछ छोड़ के मत जाओ, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड आ गया तो कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले आपका ही है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, वो लास्ट 1.5 डेज का एलडीआर बुक मैंने लॉ सबको प्रोवाइड शायद कर दिया है, सबके पास आ चुका होगा। हाँ जी। एफआर रह गई है। लॉ आ चुका होगा। ऑडिट अभी मैं ऑडिट्स डाल रहा हूँ, ऐसे वो मैंने तो डेली मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ऑडिट का लिंक अभी मैं डाल रहा हूँ, उसमें सब लोग एक बार ईमेल आईडी अपडेट कर देना। ठीक है, मैं टीम को भेज के आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। एसएफएम मैंने टारगेट के साथ दिया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एसएफएम भी हाँ जी। खरीद ली थी। ठीक है, एफआर रह गई है बस, तो वो खरीद किसने लेंगे। बोला ये चीज एफआर रह गया? मेरी मेरी आपका नाम? आकाश। अच्छा आकाश भाई, ठीक है। हेलो। हाँ, मैं एफआर का भी कुछ ना कुछ बात करके करता हूँ, बट हेलो। हेलो, आप बताइए। हाँ नमस्ते सर, हर्ष बोल रहा हूँ। हाँ हर्ष अ, बताओ। हाँ सर, मेरा जैसे ये क्वेरी था, जैसे सर इन लास्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में सर आपने बोला जैसे मुझे कि थोड़ा डिटेल में लिखो, थोड़ा थ्योरी पे और फोकस करो। हम्म। तो मैंने देखा जैसे एफआर का जो थ्योरेटिकल कंटेंट होता है और लॉ का और ऑडिट का जो थ्योरेटिकल होता है, उसमें हम्म। मतलब उसमें जब क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट लिखें स्पेसिफिकली जो रिक्वायर्ड है, तो मतलब कैसे पता चलेगा ये? देखो ये पता चलेगा जब आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो। देखो हर क्वेश्चन का क्वेश्चन रिक्वायरमेंट बैंक कर रहे लिखोगे, हो। जैसे आपको पता होगा इंडेक्स 102 में एक मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहां पे वो थ्योरेटिकल कंटेंट दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें ना आपको क्वेश्चन करते करते पता चल जाएगा किस क्वेश्चन में कितना थ्योरी का ज्ञान देना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हर क्वेश्चन में जबरदस्ती थ्योरी लिखते जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना आप जब पढ़ते रहोगे ना, तो आपको सेल्फ एनालाइज पता चल जाता है यार, है ना, इस क्वेश्चन में मुझे ज्ञान देना है। जैसे अब इंडेक्स 116 में एक रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच करके क्वेश्चन है, तो वहां पे थोड़ा सा ज्ञान देना है वहां पे हमें। तो ठीक है, हर क्वेश्चन में नहीं देना है, बट जहां पे आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो, वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वहां पे थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स 109, तो वहां पे वो थ्योरी पोर्शन मांगता है, वहां पे थ्योरी पोर्शन का आपको 3 से 4 नंबर मिलेगा। वो चीज आपको नहीं तो तब इस आएगा, वो चीज तब पता चलेगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा यार इस टाइप क्वेश्चन आया तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में लिखना पड़ेगा। जैसे मैं अपने आरटीए पेपर बता रहा हूँ, वहां पे मुझे एक एक नंबर मिले हुए थ्योरी पोर्शन में, लाइक 109 का ही क्वेश्चन था। अच्छा। तो ज्यादा बड़ा ज्ञान नहीं देना है, बस नाम नंबर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से क्वेश्चन आया वहां पे फ्रेम करना है। जहां पे नहीं लगता है थ्योरी वाला ज्ञान मत देना, वहां पे अपना नॉर्मल प्रैक्टिकल स्टार्ट करना। हाँ नहीं, ठीक है। मेरी हेलो मेरी सर। यही हाँ जी सर, मेरी यही क्वेरी थी दैट कि एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एंड कि उसकी उसकी वजह से मेरी क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरा क्वेश्चन पेपर छूट रहा था, लाइक डिले हो रहा था। ओके। हाँ तो मतलब यही इसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ, राइट? हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहां पे लगता है कि थ्योरी बताना पड़ेगा, कुछ कंसेप्चुअल है वहां लिखना, अदरवाइज अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना, नाम नंबर लिख के प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देना। ठीक है। ठीक है सर। गुड इवनिंग सर, आई एम चितिका हियर। आपने जैसे बोला था 10th मार्च से 16th मार्च एसएफएम खत्म होगा, बट मेरा जो मेंटरशिप है वो 11th को ही जिसका जिसका लेट से ज्वाइन हुआ उसके लिए हम अलग से ऑडिट भी करेंगे। थोड़ा आप ही हुआ जैसे है तो आपका
अपेक्षा का, इनका मैं अलग से बताऊंगा कैसे क्या है। जो स्टार्टिंग से ज्वाइन है उनके लिए ये है। ओके ओके अंडरस्टूड। और सर लॉ का जो क्वेश्चन बैंक है, लॉ एफआर और ऑडिट का जो एसएफएम क्वेश्चन बैंक है, वो नहीं मिला, तो वो अगर आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा मैं सर। प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मैं ईमेल आईडी आपको दूंगा, वहां पे फीड कर देना सबको, ठीक है? मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा सबको, अगर जिसको नहीं मिला। ओके ओके ठीक है। एक ओके एक लास्ट चीज बस हेलो डिस्कस कर। हाँ हेलो। 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 या हेलो। हाँ हेलो सर, दिस इज ईशा दिस साइड। सर मेरे को आपसे ये पूछना था कि है ना, हम लोग आंसर्स कैसे फ्रेम करें? मेरे को ऐसा लगता है कि सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बट मैं उसमें फिगर आउट नहीं कर पाती कि कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं उसको मार्क करके रखूं। ये अ, आप किस मेरे को सब्जेक्ट में समझ बात में कर नहीं रहे हो? आता, मतलब मैं ए बी, मतलब बेसिकली मैं ऑडिट की बात कर रही हूँ। तो देखो, ऑडिट का तो मेरे को समझ में ही नहीं पड़ता कि कैसे करना चाहिए उसमें आगे। आपने ऑडिट में क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस किया अभी तक? मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पढ़े थे, बट उनमें ना जैसे वो याद नहीं हो सकते, और मैंने ऐसे देखा कि ना फिर भी रिटेन हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं, लेकिन उतने रिटेन नहीं हो रहे पूरा, मतलब वर्ड टू वर्ड तो रिटेन ही नहीं हो रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा ही आ एक रहा चीज है। मैं बताऊंगा, ठीक है? एक चीज बताता हूँ, लाइक मान लो ये आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है? और ये आपका हम्म कॉन्सेप्ट नोट्स है, ठीक है? सपोज मान हम्म लो आप ऐसे 500 पढ़ रहे हो और यहाँ पे 500 का क्वेश्चन बैंक है। देखो हर चीज आपको हम्म ऐसे में चीजें लिखी हुई है ज्यादा, तो आप जब ऐसे पढ़ो ना तो साथ में उसको क्वेश्चन बैंक को फॉलो किया करो। जब ऐसे पढ़ रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, सपोज 500 में आपके पास 5 क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाएगा ये 500 के सीरीज में मेरा ये पोर्शन एंड ये पोर्शन मेरा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इस पोर्शन को हाईलाइट कर लिया और आपको पता है कि इसी पोर्शन में यहाँ 500 की सीरीज से सारे क्वेश्चन है। सेम एज इट इज आपको हर ऐसे में करना है। जब आप पूरा ऐसे कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको अपने कंसेप्ट नोट्स पे देखोगे, आपको रिफाइंड मटेरियल मिल जाएगा कि अच्छा यार ये तो सारे क्वेश्चंस इस ऐसे में यहीं से है, 600 के सीरीज में भी सारे क्वेश्चन यहाँ से हैं, तो ये चीज साथ में लेके किया करो। अब वो बात फ्रेम कैसे करना है, मेन मुद्दा है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स आपको आने चाहिए, इसलिए बोलता हूँ कि सारे की पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, या ऐसे के फ्रंट पेज के आगे की पॉइंट्स का लिस्ट निकाल के स्टेबल कर लो, ठीक है? जिसको आपको सारे की पॉइंट्स याद है, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे में। अगर आप नॉर्मल से की पॉइंट्स को ड्राफ्ट कर रहे हो, चाहे वो एक लाइन में क्यों ना हो, हर की पॉइंट्स के आंसर, तो सफिशियंट है। बहुत सारे लोग बहुत लिख के आए और लास्ट में मिलता है 0, ठीक है? तो हम्म ये धीरे धीरे आप टेस्ट दो, उसको मैं धीरे धीरे बता पाऊंगा, बिकॉज ऑडिट का भी ज्यादा टेस्ट आपने दिया भी नहीं है और ऑडिट का ज्यादा टेस्ट भी हुआ भी नहीं है, करेक्ट। ठीक है? ओके सर। और ठीक है। जैसे सर फिर और सर जैसे हम एफआर में क्वेश्चंस अगर ऐसे प्रैक्टिस करें, तो फिर उसमें कैसे हम लोग स्क्रूटनी करेंगे, कौन सा क्वेश्चन हम लोग को देखो लेना ये चाहिए? मीटिंग शायद 1 मिनट में एंड हो जाएगा, मैं फिर न्यू मीटिंग बनाता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं, अगर अभी अवेलेबल हो आप तो। हाँ श्योर सर। ठीक है, 1 मिनट दे हाँ दो, जी सर। 1 मिनट दे दो बस, ठीक है? ओके ओके सर।